सेवन्थ है, देखो इसमें आर आपका रिलेशन दिया है जिसमें वो सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर है, इंटीजर के ऊपर, समझ गए ना। और ए प्लस बी क्या है, इवन है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, सिंपल है, समझ गए ना। आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आसानी से दिखा दोगे, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा सोच के लिखना है। तो सबसे पहले जब रिफ्लेक्सिव का केस लिखोगे तो क्या लिखोगे, फॉर एनी ए विच बिलोंग टू आपका इंटीजर से, तो ए प्लस ए क्या होगा, ए प्लस ए क्या होगा, 2a। अब ये दो का मल्टीपल क्या होता है, इवन, विच इज एन ए, विच इज इवन। अगर इवन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए किससे बिलोंग कर गया आपका, ए बिलोंग कर गया आपका रिलेशन आर से, जहाँ पे ए किससे बिलोंग कर रहा था, जेड से। ए अगर आर से बिलोंग कर गया तो आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, समझ गए ना। सेकंड केस करोगे तो आप मानोगे लेट ए बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर से, वेयर ए बी किसके पार्ट हैं, इंटीजर के, इंटीजर सेट से लिए ना, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, का मीनिंग क्या हुआ कि ए प्लस बी इज इवन। अच्छा, ए प्लस बी इवन है, क्या मैं इसको बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को बी प्लस ए, वो भी इवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, बी ए किससे बिलोंग कर गया, आर से। और अगर दैट मीन ए बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर से, विच इम्प्लाइज दैट बी ए बी अगर बिलोंग कर गया आर से, वेयर ए बी किसके पार्ट हैं, सेट ऑफ इंटीजर के, तो आपका क्या हुआ, हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का केस है, बस इसमें यही सोचने वाला था। ट्रांजिटिव में क्या है, आप मानोगे लेट ए बी क्या कर गया आपका, बिलोंग कर गया आर से, एंड बी सी भी बिलोंग कर गया आर से, तो आपको शो करना है ए सी बिलोंग करे आर से। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी क्या हुआ, इज इवन। और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, क्या मतलब हुआ, बी प्लस सी इज इवन। अब देखो, अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ रफ बना लेता हूँ, रफ है ए प्लस बी माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो माइनस हो जाएगा, बी से बी, ए माइनस सी इवन आएगा। नहीं, आपको दिखाना क्या है, ए प्लस सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड ही करना पड़ेगा। आप ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, वो क्या हुआ, इवन में इवन जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इवन। लेकिन यहाँ से ए प्लस सी इवन तो दिखा नहीं भाई, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, ये ओड हो, ये ओड हो, क्योंकि ओड में ओड जुड़ता है तब भी तो इवन आता है, दोनों ओड हो तभी इवन आया हुआ। तो आपको दिखाना ए सी है, तो आप क्या दिखाओगे, ए प्लस सी और बी को बी में ऐड करो, प्लस 2b इज इवन। अब देखो 2b क्या है, 2 का मल्टीपल, तो ये तो इवन हो ही गया। अब अगर ये ओड है, अब ये पूरा नंबर क्या है, इवन, अगर ये इवन है तो ये दोनों क्या बनाएंगे, इवन नंबर ही तो फॉर्म करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये इवन है तो ये दोनों नंबर इवन नंबर फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है, इवन, चाहे ये दोनों ओड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए प्लस सी इज आल्सो इवन, और ए प्लस सी इवन है तो ए सी किससे बिलोंग कर गया आपका, आर से। तो आर आप लिख दोगे फिर, ठीक है, वही लिखते हैं, ए बी बिलोंग किया आर से, बी सी बिलोंग किया आर से, विच इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग किया आर से, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो आर बीइंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देखो 8th नंबर है, 8th नंबर में आपको ऐसे एक सेट दिया है जो रियल नंबर पे है, और ए बी है ना, जो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर पे है आपका सेट, वहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। और आपको क्या शो करना है कि ऐसे ना जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, कब होता है, जब ये रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव भी होता। लेकिन यहाँ आपको दिखाना नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी एक मत दिखाओ। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं आए, ये रिफ्लेक्सिव आ जाए तो आप फिर सिमेट्रिक देखोगे, सिमेट्रिक भी आ जाए तो फिर आप ट्रांजिटिव देखोगे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आप रिफ्लेक्सिव देखो वही क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव नहीं आए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो क्या हुआ, वो इक्विवेलेंस नहीं हुआ ना। आप पूरा भी निकाल सकते हो, रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, आप सिमेट्रिक निकालो वो भी नहीं आया, ट्रांजिटिव निकालो वो भी नहीं आया, वो आपकी मर्जी है, आप बड़ा करना चाहते हो या छोटा, ठीक है ना। उससे कोई नंबर पूरे मिलेंगे। अगर ये 5 नंबर में हो ना, और ये रिफ्लेक्सिव में ही रिफ्लेक्सिव नोट आए और आप लिख दोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है, तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पहला कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पहले केस को ही कर रहा हूँ कि फॉर एनी ए किससे बिलोंग करेगा, ए भाई मेरा बिलोंग करेगा, आप यहाँ दिखा दोगे ए बिलोंग कर रहा मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है ना। ए बिलोंग कर रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या ए है बल्कि रिलेशन से दिखाओ आप, ये मेरा इससे रियल नंबर रिलेशन है, रियल नंबर से
मेरा ए लिया गया है तो क्या है ए स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर क्या आएगा 2a स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ a का मान क्या लोगे 1/√2 ले लो, तो √2 से 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। लेकिन आप ऐसे तो दिखाओ नहीं कि आप एक ऐसा एग्जांपल लो ना जिसमें नहीं दिखाना। आपने लिया a की जगह, ये मैंने बताने के लिए है, आप इसको जब सोल्व करोगे आपको दिखाना नहीं है, आप पहले क्या लोगे लेट 1 बिलोंग करता है रियल नंबर से, 1 रियल नंबर से बिलोंग करता है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 1 = 2। क्या वो 1 आया? नहीं आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ए नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। और आर अगर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा एज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सो माई रिलेशन, सॉरी एस लिया है इसने रिलेशन, तो आप क्या लिखोगे एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपका मन करे तो आगे सिमेट्रिक भी देख सकते हो, वो भी हो सकता नहीं आएगा सिमेट्रिक, या फिर आ भी जाए, वो आप देख लेना, चेक कर लेना। वैसे आ जाएगा सिमेट्रिक क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस, क्योंकि ए भी पे लोगे ना, अगर वो आपने मानोगे लेट, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर = 1। ठीक समझे ना, तो ये सिमेट्रिक तो होगा ये, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, चेक कर लेना।